हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया हुआ है। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 2 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपने फॉर्म अप्लाई कर ले। अंतिम समय का वेट बिल्कुल भी ना करें। आखिरी समय में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप आज ही से अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। कैसे आप अपने फॉर्म अप्लाई करोगे, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको फॉर्म अप्लाई करते हुए जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है, उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। कैसे यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करनी है, फोटो और सिग्नेचर आपको कैसे अपलोड करने हैं, डॉक्यूमेंट आपको अपने कैसे अपलोड करने हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट, फोटो और सिग्नेचर आपको कितने केबी में और किस फॉर्मेट में अपलोड करना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। बस आपको एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना है। साथ ही साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि कौन सी वो कॉमन मिस्टेक है जिसे करने से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो अंतिम समय में आपको कैसे अपना फॉर्म अप्लाई करना है जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। बस आपको एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना है। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस एंट्रेंस टेस्ट के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने बिहार डीएलएड ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट 2026 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया हुआ है। आप 24 दिसंबर 2025 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 2 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। अंतिम समय का वेट बिल्कुल भी न करें। अंतिम समय में कुछ भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप आज ही से अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। SC/ST कैंडिडेट के लिए 45% मार्क्स रिक्वायर्ड है 12वीं में, और बाकी सब कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 50% मार्क्स यहाँ पर रिक्वायर्ड है इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। 17 साल आपकी मिनिमम आयु सीमा रखी गई है। अपर आयु सीमा नहीं है। जनरल, OBC, EWS के लिए 960 रुपये फीस है। SC/ST PH के लिए 760 रुपये फीस है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन आपका यहाँ पर एग्जाम की परफॉर्मेंस के आधार पर होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस टेस्ट के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या टेस्ट का नाम है, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, किस सत्र के लिए यहाँ पर ये एग्जाम कंडक्ट होने जा रहा है। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आपको सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करनी है, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लेने हैं। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइज, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, और लॉगिन के स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और वहाँ से आपको अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस एग्जाम के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्टर न्यू कैंडिडेट का ये ऑप्शन दिया गया है। आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे रजिस्टर न्यू कैंडिडेट के, फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करते हुए साइन अप करना होगा। यहाँ पर गाइज सबसे पहले आपको अपना नाम एंटर करना है, फिर उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। अपनी ईमेल आईडी आपको यहाँ पर एंटर करनी है, मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है, अपना पासवर्ड यहाँ पर आपको एंटर करना है। पासवर्ड यहाँ पर आपका अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है और उसके बाद फिर गाइज आपको रजिस्टर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आया होगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको रजिस्टर के इस ऑप्शन पर फिर से क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको लॉगिन के इंटरफेस पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है और लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके फॉर्म अप्लाई करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से शो होगा। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है।
सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। इसमें सबसे पहले आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। अगर आप बिहार के किसी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो फिर आपको यहाँ पर अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। यहाँ पर आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए आपको अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उस फाइल का साइज 500 KB से कम होना चाहिए। और अगर आप बिहार स्टेट से नहीं हैं तो फिर आपके पास बिहार स्टेट का डोमिसाइल हो या ना हो, फिर आपको ज़रूरत नहीं है डोमिसाइल अपलोड करने की। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका नाम ऑटोमेटिकली फिर मिलेगा जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराया था। उसके बाद आपको अपनी मदर का नाम यहाँ पर एंटर करना है। मदर का नाम दोबारा से री एंटर करना है। फिर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, उसे भी एक बार फिर से यहाँ पर आपको री एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी होगी, उसे एक बार फिर से सिलेक्ट करके आपको कंफर्म कर लेना है। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी एज आपको कैलकुलेट करके शो कर दी जाएगी। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, उसे एक बार फिर से सिलेक्ट करके कंफर्म कर लेना है। अपनी नेशनलिटी आपको सिलेक्ट करनी है, अपनी कैटेगरी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी दोबारा से सिलेक्ट करके उसे कंफर्म कर लेना है। रिजर्व कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना होगा। पीडीएफ फॉर्मेट में 500 KB से कम उसका साइज होना चाहिए। आपको अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अपनी कैटेगरी यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे और फिर अपना सर्टिफिकेट यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। डिफरेंटली एबल्ड सर्टिफिकेट जो आपके पास होगा, नहीं है आप तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप सन या डॉटर है डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर के, या फिर आप रिटायर्ड या फिर डिसीज या एक्स डिफेंस पर्सनल कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप येस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको दोबारा से ये डिटेल अपनी येस या नो ऑप्शन सेलेक्ट करके कंफर्म करनी होगी। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने 12वीं क्लास उर्दू सब्जेक्ट के साथ पास आउट की है, अगर की है तो आप येस करेंगे, नहीं की है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर भी आपको इस ऑप्शन को 2 बार सेलेक्ट करके कंफर्म करना होगा। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप 12वीं या इसके समकक्ष क्वालिफिकेशन के फैकल्टी से संबंधित है, अगर हैं तो आप यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। साइंस का है वो, आर्ट का है या कॉमर्स का, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको यहाँ पर फैकल्टी दोबारा से री एंटर करनी होगी, यानी कि सिलेक्ट करनी होगी। जो ऑप्शन आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया है उसे एक बार फिर से सिलेक्ट करके कंफर्म करना है। फिर यहाँ पर आपको बताना है आपने अपना इंटरमीडिएट एग्जाम पास आउट कर लिया है, तो यहाँ पर आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। फिर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। इसमें आपको सबसे पहले अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी होगी। यहाँ पर आप बोर्ड का नाम देंगे, जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। अपना रोल कोड देंगे, अपना रोल नंबर यहाँ पर आप देंगे। पासिंग ईयर आप सिलेक्ट करेंगे, किस ईयर में आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद आपको कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करेंगे। फिर यहाँ पर आपको डिवीजन सेलेक्ट करनी है, आपकी फर्स्ट है, सेकंड है या फिर थर्ड है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी परसेंटेज एंटर करनी है, कितने परसेंट आपने यहाँ पर ऑब्टेन किए हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है, उसे आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है। 500 KB से कम उसका साइज होना चाहिए। उसके लिए आपको यहाँ पर अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और अपनी 10वीं की मार्कशीट को आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। इस तरह से फिर यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल देनी होगी। यहाँ पर आपको अपनी 10वीं और 12वीं क्लास की जो डिटेल है, अपनी 10वीं और 12वीं की मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट को पास में रखकर फिल करनी है। यहाँ पर भी आपको बोर्ड का नाम देना है, जिस बोर्ड से आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। यहाँ पर आप बोर्ड का नाम एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर गाइड आपको अपना रोल कोड एंटर करना है, अपना 12वीं का रोल नंबर देना है। पासिंग ईयर यहाँ पर आपको अपना 12वीं का देना है। फिर आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। आपको बताना है आपकी फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड है या फिर थर्ड है। कितने परसेंट मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। और फिर यहाँ पर आपको अपनी 12वीं की मार्कशीट भी अपलोड कर देनी है पीडीएफ फॉर्मेट में। 500 KB से कम उसका साइज होना चाहिए। उसके लिए भी आपको अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और अपनी 12वीं की मार्कशीट को भी यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करें और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है, आप इस चेकबॉक्स को ओके कर दें। ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है और अगर आपके पास आधार नहीं है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पर इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आपका पासपोर्ट
साइज फोटो का साइज 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और ये वाइट बैकग्राउंड पर आपका फोटो होना चाहिए। यहाँ पर 20 केबी से 100 केबी के बीच में इस फाइल का साइज होना चाहिए। जेपीजी फॉर्मेट में आपका फोटो होना चाहिए और सिग्नेचर भी यहाँ पर आपके व्हाइट बैकग्राउंड पर होने चाहिए और ब्लैक या ब्लू इंक पेन से आपको एक व्हाइट पेपर पर अपने सिग्नेचर करने हैं। साइज उनका 4 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। 10 केबी से 50 केबी के बीच में आपकी सिग्नेचर की फाइल का साइज होना चाहिए। जेपीजी फॉर्मेट उसका होना चाहिए। तो अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। फिर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है आई कन्फर्म के। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल केयरफुली चेकआउट करनी है, से नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं और यहाँ पर अब आप प्रिंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपका फॉर्म तो सक्सेसफुली सेव हो चुका है, लेकिन इसे कंसिडर आपके फीस पेमेंट के बाद ही किया जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको अपना फीस पेमेंट करना है। उसके लिए गाइज अब आपको पे के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपना फीस पेमेंट करना है। पे के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पर पे वीजा सब पैसा के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने फीस पेमेंट का ये इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, क्यूआर कोड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप यूपीआई के माध्यम से भी अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं अपनी यूपीआई आईडी एंटर करते हुए। क्यूआर कोड के थ्रू फीस पेमेंट करना चाहते हैं तो आप पे थ्रू यूपीआई क्यूआर कोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। यह आपके लिए सबसे बेस्ट और ईजी ऑप्शन रहेगा, तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आप जनरेट यूपीआई क्यूआर कोड इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने ये क्यूआर कोड शो होगा। आप इसे अपने यूपीआई से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और आप अपने डैशबोर्ड में जाकर भी चेकआउट कर सकते हो कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है या फिर नहीं। और आप अपने डैशबोर्ड में से भी अपने फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे आप बिहार डीएलएड 2026 के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।